अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिन्नात का जो खौफ हमारे बच्चों में महसूस होता है हम उस पर बात करेंगे। इसे डिमैनोफोबिया भी कहते हैं और इसे फ़ैज़मोफोबिया भी कहते हैं। इसकी मैं दो इक़साम से बात शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। पहली किस्म में ऐसा होता है कि हम जो मरीज़ है या जो मुतासरा शख्स है उसको वाकई कोई चीज़ नज़र आ रही होती है या वो कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, और अब इसमें जो फ़र्क करना है ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये नफ्सियाती मसला है या कि वाकई ये जिन्नाती मसला है। बाद का पोजेसन हो रही होती है, यानी कोई चीज़ उसके अंदर आ गई है या उसको डरा रही है, या बच्चा कहता है मुझे कुछ नज़र आ रहा है। इवन बड़ों के साथ भी ये मसला हो सकता है। और दूसरी किस्म में ऐसा होता है कि इंसान को पता होता है कि ऐसा, यानी उसको खुद भी यकीन होता है कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ना उसने कभी देखी है ना उसने कभी एक्सपीरियंस की है, लेकिन वो फिर भी डर महसूस करता है। वो रात को अकेला नहीं सो सकता या घर में अकेला नहीं रुक सकता। तो इस तरह एक मसाइल पैदा होते हैं उसकी लाइफ में। ये बच्चों के साथ भी हो सकता है, ख़वातीन के साथ भी हो सकता है, इवन कुछ बड़ों के साथ भी हो सकता है। अच्छा, जो पहली किस्म है ये इंतहाई मुबहिम किस्म है, क्योंकि पहली किस्म में हमें ये पता लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि ये नफ्सियाती मसला है या कि ये जिन्नाती मसला है। तो अगर तो देखें, हो सकता है कि उसमें हेलुसिनेशन हो। अगर कोई बोले कि मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो बाकी लोगों को नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा मुझे कोई जिन नज़र आ रहा है या भूत नज़र आ रहा है या कोई मुझे चुड़ैल नज़र आ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर माहिर नफ्सियात से पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे कि ये विजुअल हेलुसिनेशन है। ठीक है जी। इसी तरह स्प्लिट पर्सनैलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम साइकोलॉजी में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। उस डिसऑर्डर में भी ऐसा होता है कि इंसान अपनी जो आइडेंटिटी है उसे चेंज करता है। उसे लगता है कि मैं वो मतलब इस तरह से बिहेव कर रहा होता है जैसे वो उसका नाम कुछ हो रहा है, या उसके अंदर हमें देखने वाले को लग सकता है कि इसके अंदर शायद कोई चीज़ आ गई है, कोई हाज़िरी हो गई है या इसके अंदर कोई जिन आ गया है। तो इसमें फ़र्क करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसमें मेरे ख़्याल से अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम कुछ कर सकते हैं इसमें इस फ़र्क को वाज़ह करने के लिए कि ये वाकई जिन्नात हैं या कि नफ्सियाती मसला है, तो सबसे पहले जो बुनियादी बात है वो ये है, हम ये देखेंगे कि आया कि इसमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं। अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऐसी नज़र आ रही है, जैसे कोई चीज़ उठा के फेंक रहा है, या कोई बच्चे को हवा में किसी ने उड़ा दिया है, या कोई ऐसी चीज़ है जो घर में एक से ज़्यादा बंदों ने देखी है, तो फिर तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। और अगर ऐसा फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो हो सकता है कि ये जिन्नात का मसला हो, तो फिर हमें रूहानी इलाज की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी नज़र ना आए तो फिर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये या तो डिलूजन है या हेलुसिनेशन है या शिज़ोफ्रेनिया की कोई किस्म है या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसे हम स्प्लिट पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें माहिर नफ्सियात और इवन साइकेट्रिस्ट की भी खिदमात लेनी पड़ सकती हैं इलाज के लिए। फिर भी अगर आपको यकीन ना हो, या मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब है, वो ये है कि आप पैरेलली दोनों तरीका इलाज को इस्तेमाल करें, यानी आप रूहानी इलाज भी करें और उसके साथ ही आप माहिर नफ्सियात को भी दिखाएं। अगर मरीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा है तो माहिर नफ्सियात के पास ले जाने से पहले आपको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा के उसको कुछ मेडिसिन देनी पड़ेंगी, ताकि पेशेंट इस काबिल हो कि वो कम से कम एक नॉर्मल वे में साइकोलॉजिस्ट के साथ गुफ्तगू कर सके। जब तक वो इस कंडीशन में नहीं है तब तक उसे साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन जब उसे आप मेडिसिन दे दें तो फिर भले वो नॉर्मल भी आपको नज़र आए, लेकिन उसको साइकोथेरेपी देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि दोबारा से वो इस मसले में ना जाए या दोबारा से उसकी ये प्रॉब्लम डेवलप ना हो। इसी तरह ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि आप ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में कि आप उसको रूहानी इलाज भी दें और आप उसको नफ्सियाती इलाज भी दें, ताकि जो भी मसला है वो, चूँकि इसमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल है, तो वो फिर हम उस मसले को जल्दी से जल्दी हल कर सकें। अच्छा, अब जो मैंने दूसरी किस्म की बात की, तो दूसरी किस्म में ये होता है कि किसी बच्चे को या बड़े को या ख़वातीन को वैसे ही डर महसूस होता है, हालांकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है। इवन बाज़ को पूरा यकीन होता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी डर महसूस करते हैं। वो अकेले घर में नहीं रुक सकते, इवन बच्चे रात को वाशरूम में नहीं जा सकते, रात को अकेले नहीं सो सकते। अगर घर में कोई नहीं है तो उन्हें रात में डर लगता है, सहन में रात को अंधेरे में नहीं जा सकते। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं दूसरी किस्म में।
और हालांकि उन्हें पता भी होता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक खौफ बैठा होता है जिससे वो निकल नहीं पा रहे होते। और ये बहुत कॉमन है। और इसकी जो आखिर में, मैं वीडियो के आखिर में इस पे बात करूँगा कि इसकी बेसिकली रीज़न क्या है। अच्छा, इसकी वजह से हमें पैनिक अटैक आ सकता है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए ना, अगर एक बंदे ने अकेले कहीं सोना है और वो सारी रात सो ही नहीं रहा खौफ से, तो स्लीप प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, उसको जो खौफ महसूस होगा उसकी वजह से एंग्जाइटी होगी, वो बाथरूम अकेला नहीं जा सकता और अकेला रह नहीं सकता। फिर इसकी वजह से दिन में जो सुस्ती पैदा होती है, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी में भी कमी आती है, आपको आपकी जॉब वगैरह पे या आपकी स्टडीज़ में भी मसाइल आते हैं। तो इसको ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसकी वजह की। मेरे ख्याल में जो दूसरा मसला या जो दूसरी किस्म मैंने बताई, जिसमें कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आप बिला वजह का सिर्फ एक खौफ महसूस कर रहे हैं, उसकी असल में वजह है ये हॉरर मूवीज़ या जो डरावनी फ़िल्में या ड्रामे इस तरह के, या इस तरह के नावल्स, जिनको देख के बच्चों के दिमाग में एक डर बैठ जाता है। मेरे पास एक मेरे जानने वालों ने बताया कि उनकी बच्ची को उन्होंने कभी ज़िंदगी में उनको जिन्नात के बारे में नहीं बताया, तो वो ना ऐसी कोई उनको मूवीज़ देखने दी कभी। तो उस बच्ची को अगर आप देखें तो उसके अंदर जो खौफ पैदा हो रहा था, तो वो फ़रिश्तों का खौफ था। यानी वो बच्ची जहाँ अकेले जाती तो जाने से पहले ये कहती कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मुझे वहाँ पे फ़रिश्ते आ जाएंगे। तो जब उसको चेक किया गया कि ये क्या मसला है, कि ये फ़रिश्ते इस तरह से क्यों कह रही है, तो वो पता चला कि उसने कोई ऐसी वीडियो देखी थी बच्ची ने, जिसमें वो दिखाया गया था कि वो कोई कब्र का अज़ाब हो रहा है और उसको वो फ़रिश्ते जो है वो मैयत को मार रहे हैं। तो अब उस बच्ची ने, जिसने कभी कोई मूवीज़ में कोई जिन वगैरह नहीं देखा, तो उसके अल्टीमेटली जब उसके ज़हन में खौफ बैठना शुरू हुआ, तो वो जिन्नात का खौफ नहीं था, बल्कि वो फ़रिश्तों का खौफ था। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो जब वाकई कोई जिन्नात लेवल का कोई इशू भी नहीं होता, तो हमारे यहाँ जो इतना ज़्यादा खौफ पाया जाता है जिन्नात का, तो जिसकी वजह से लोगों को रात में इतने सारे मसाइल होते हैं, उसमें बेसिकली ये वजह होती है कि हमने बचपन से इस तरह की जो हॉरर मूवीज़ हैं वो देखी होती हैं। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों को ऐसी मूवीज़ देखने ही ना दें। इवन आप बच्चे को ऐसा भी जब कहते हैं ना कि उधर ना जाओ, वो फ़लाँ आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, ऐसी चीज़ आ जाएगी, चुड़ैल आ जाएगी, वो पकड़ लेगी, बाहर मत जाना। जब हम इस तरह करते हैं तो वक्ती तौर पे अपना फ़ायदा तो हासिल कर लेते हैं बच्चे को रोक के, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में एक खौफ बैठ जाता है जो सारी ज़िंदगी उसको तंग करता है। तो पहली बात तो यह है कि बच्चों को कभी भी ऐसी चीज़ देखने ही ना दें। ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग के थ्रू अगर हम इस मॉडल को फॉलो करें, तो वो जब ऐसी चीज़ें देखेंगे ही नहीं, तो उनके दिमाग में खौफ भी पैदा नहीं होगा कि कोई जिन्नात आ जाएंगे या कोई इस तरह की चीज़ आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि वो ख़वातीन या हज़रात जिनकी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी भी उनको ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है, तो उनके लिए ये गुजारिश है कि वो अब आइंदा से कोई इस तरह की हॉरर मूवीज़ ना देखें। इवन मूवीज़ तो क्या, आप ऐसी मूवी का ट्रेलर भी ना देखें, क्योंकि ट्रेलर देखने से भी आपको काफ़ी खौफ आपके दिमाग में बैठता है। देखें, जो मूवीज़ को इस तरह से उन्होंने बनाया होता है कि उसमें एक अजीब किस्म का खौफनाक किस्म का म्यूज़िक आ रहा होता है, या इवन ऐसी वो सस्पेंस और ऐसी थ्रिलर किस्म के सीन्स दिखाए जाते हैं जो शायद रियल लाइफ में भी जिन्नात ऐसी हरकतें ना करें। तो जब आप उस तरह की चीज़ें देखेंगे तो यकीनन आपके दिमाग में खौफ तो बैठेगा। अब जब इस तरह की चीज़ें देखने के बाद जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती, लेकिन ज़्यादातर लोग अगर रेगुलरली मूवीज़ देखेंगे या इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। जब वो तन्हाई में उन्हें कहीं रुकना पड़ेगा रात के टाइम खासकर, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। इवन बड़ी एज के लोगों के साथ भी ये मसला होता है। आप यकीन करें कि मैंने एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग को देखा, वो किसी बच्चे ने ऐसा कोई ड्रामा लगाया हुआ, मुझे बताया किसी ने कि वो बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने वो ड्रामा थोड़ा सा देख लिया, हालांकि उनको ड्रामे देखने का कोई आदत नहीं थी, उनको ड्रामों से उनको इवन मुझे बताया कि उन्होंने कि इसकी ड्रामे की इनको समझ भी नहीं आती। वो वैसे ही वहाँ पे चाय पीने के लिए बैठे हुए थे, तो बच्चों ने कोई इस तरह का ड्रामा लगाया हुआ, तो बुज़ुर्गों ने उठते हुए थोड़ी देर बाद कहा कि यार ये ड्रामा देख के मेरा दिल डर गया है। तो आप ये देखें कि एक जिस शख्स की एज इतनी ज़्यादा है उसको भी इससे मसला हो सकता है। जो अमूमन जो मिडिल एज के लोग हैं उनकी चूँकि फ़िज़िकली वो स्ट्रांग होते हैं तो अमूमन उन पे असर कम होता है, लेकिन आजकल बहरहाल ऐसे हर एज के लोगों में ये मसला देखा गया है कि वो रात में खासकर कहीं दूर या इवन अपने घर में भी रहने में अक्सर लोगों को मसला होता है। जिसके साथ मसला होता है उसी को पता होता है कि कितना पेनफुल है, बाकी लोग तो शायद इसको मजाक में भी उड़ा दें। तो इस मसले को हल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, और सबसे पहली और बुनियादी बात यही है कि आप ऐसी मूवीज़, ऐसे ड्रामाज़ और ऐसे नावल से अपने आप को दूर रखें। तो अगर जब आप लंबे अरसे के लिए ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे तो उम्मीद है कि आपके दिमाग में खौफ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर
फिर एक और बात भी है कि देखें, जब होता क्या है कि रात में जब किसी बंदे ने कोई मूवी देखी होती है तो रात में जब वो अकेला होता है तो असल में उसको जिन्नात का डर नहीं इतना आ रहा होता। ये आप जब मैंने केस स्टडीज़ ये देखी हैं तो असल में उनको क्या होता है कि वो जो उन्होंने सीन मूवीज़ के देखे होते हैं वही रिपीटिटिवली बार बार उनके दिमाग में वही सीन्स आ रहे होते हैं और वही म्यूज़िक उनके दिमाग में चल रहा होता है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में उनकी सेंसेस इतनी तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि जब हम खौफ में आते हैं तो हमारा इंटरनल सिस्टम बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और हमारी सेंसेस भी एक्टिव हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको जो आवाज़ें घर में आम सूरत हाल में, जब हम नॉर्मल वे में हमारे घर में दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं तो उस टाइम हमें वो आवाज़ें नहीं आ रही होती, लेकिन जब बिल्कुल तन्हाई में वो बंदा होता है तो उसकी सेंसेस इतनी एक्टिव हो गई होती हैं कि, और वैसे भी शोर नहीं होता चूँकि कोई गुफ्तगू भी नहीं कर रहा होता, तो रात के टाइम ऐसी सूरत में उन्हें छोटी छोटी आवाज़ें भी बहुत डिस्टर्ब करती हैं और उन्हें लगता है कि कुछ है। तो वो असल में बार बार उन मूवीज़ के सीन्स उनके दिमाग में आ रहे होते हैं, वो म्यूज़िक उनके दिमाग में आ रहा होता है। तो इससे बचने का एक बहुत अच्छा यही तरीका है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और अब आपने ऐसी चीज़ें देख ली हैं तो इस डर को निकालने के लिए आप आइंदा लंबे अरसे के लिए ऐसी मूवीज़ और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल देखना छोड़ दें, इवन ट्रेलर भी ना देखें। तो उम्मीद है कि आपका ये मसला आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को ये मसला एक्सट्रीम लेवल पे है, एक्सट्रीम लेवल से मुराद ये है कि उनको रात में उनके लिए सोना मुश्किल हो गया है या उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फिर साइकोथेरेपी की तरफ भी आ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद मैं कोई इस्लामिक वीडियो बना दूँ इस पर, जिसमें हम ये देखें कि किस तरह की चीज़ें हैं जिनसे हमारी हिफाजत हो सकती है जिन्नात से। तो वो तो एक अलग चीज़ है। अगर जिन्नात देखें, जिन्नात तो हर तरफ हैं। अगर हम देखें तो अब मैंने कोई मरदमशुमारी तो नहीं की जिन्नात की, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उनकी तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा हो। तो अगर इंसानों की आबादी 7 अरब है और जिन्नात की तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा हो, तो आप ये देखें कि जिन्नात तो फिर हमारे इर्द गिर्द बहुत मौजूद हैं, लेकिन वो वो आपको इतना इस तरह सामने आके डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में खौफ बैठा हुआ है। तो हमें अपने दिमाग को इस खौफ से निकालना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जिन्नात भी एग्जिस्ट करते हैं और हमें इस्लामी तालीमात में भी ये बात हमारे सामने है कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अपनी लाइफ है। वो जब आपको डिस्टर्ब करते भी हैं तो उससे अमूमन तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है या इस तरह के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन उससे भी खौफ खाने वाली चीज़ तो कोई सामने नहीं आती, क्योंकि वो सामने बहुत ही कम सिनारियोज़ में सामने आते हैं या सामने आके डराते हैं। तो जब सामने आने वाला मसला नहीं भी है तो उसके बाद भी उसके बावजूद हम डर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा ये मसला ज़्यादा नफ्सियाती मसला है। और जो हमने हिफाजती जो दुआएं जो पढ़नी हैं, या जो मैंने आपसे बोला कि मैं इंशाअल्लाह अगली एक वीडियो बना दूंगा इस्लामिक वीडियो कि हम जिन्नात के असरात से किस तरह बच सकते हैं या शयातीन के असरात से किस तरह बच सकते हैं, तो वो बचना असल में कुछ और चीज़ों में है। यानी वो हमें नॉर्मल लाइफ में कुछ और बहुत सारे मसाइल हैं जिससे एक बेबरकती आ जाएगी, या हमारे जैसे खाने से पहले बिस्मिल्लाह अगर नहीं पढ़ेंगे तो शैतान उस खाने में शामिल हो जाएगा। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इससे खौफ खाने वाली कोई चीज़ भी नहीं है। तो वैसे हमें अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को अच्छा करने के लिए वो इस्लामी तालीमात पे अमल करना चाहिए ताकि हम शयातीन और जिन्नात से महफूज रह सकें। लेकिन इससे बचने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर तो मसला बहुत ज़्यादा है तो फिर हम नफ्सियाती इलाज की तरफ आएँ, और अगर मसला बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम इसको नॉर्मल वे में इन चीज़ों से दूर रह के इससे बचने की कोशिश करें। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।